नमस्कार प्यारे साथियों, कॉन्टैक्ट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि बीएसटीसी का टॉपिक चल रहा था, आपके पास त्रिभुज कंप्लीट हो गया। आपने त्रिभुज के बारे में सीखा। आज बात करेंगे अपने चतुर्भुज के बारे में कि चतुर्भुज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि जो चतुर्भुज होता है आपके पास, ये तो चतुर्भुज की अगर बात करें अपने, सबसे पहले इसका देखते हैं अपने डायग्राम के बारे में। तो डायग्राम कैसे बनता है इसका, वो मैं बता रहा हूं आपको कि ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, और ये सी मान लेते हैं, और ये डी मान लेते हैं। ये एक विकिरण है जिसको ए से लेकर सी तक मिलाया गया है। बी से इस पे लंब डाल दिया, ये P1 मान लेते हैं, यहाँ से लंब डाला इस पे, ये P2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले जो चतुर्भुज होता है आपके पास, उसके बारे में इसकी विशेषता क्या होती है, इसके क्या डेफिनेशन क्या होती है चतुर्भुज की। तो चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। तो चतुर्भुज जो होता है वो, उसमें चार भुजाएं होती है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। चार भुजाएं होती है, चार शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी। चार कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। और इसका जो परिमाप होता है तो चतुर्भुज का, वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। इनको जोड़ देंगे भुजाओं का योग को, तो वो आपके पास आ जाएगा परिमाप। और इसका जो, इसमें दो त्रिभुज बन चुके हैं, ए बी सी, ए सी डी। तो इसमें दो त्रिभुज है, 1/2 भुजा ए बी सी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल और बी सी डी का क्षेत्रफल अपने लिखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होती है। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो सबसे पहले देखें तो चतुर्भुज की अगर बात करें अपने, तो सबसे पहले देखें तो चार भुजाएं हैं इसके अंदर। चार भुजाएं कौन कौन सी है, तो एक तो है ए बी, एक बी सी, एक सी डी और एक है आपके पास डी ए। चार भुजाएं। और इसमें 2 नंबर में बात करें तो चार शीर्ष है इसके। चतुर्भुज के कितने शीर्ष है, चार। एक ए, एक बी, एक सी और एक डी। नेक्स्ट बात करते हैं चतुर्भुज के बारे में, तो चार कोण है इसके। चार कोण कौन कौन से, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। योग जो होता है इन चारों का, जो कोणों का योग होगा वो चतुर्भुज का कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब बात करते हैं, चार कोण हो गए। चार कोण होने के बाद में आपको चार कोण ए बी सी डी। अब इसका अगर परिमाप पूछा जाए आपसे, इसका परिमाप क्या होगा, तो जो चतुर्भुज का परिमाप होता है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। मतलब कहने का मीन्स ये भुजा और ये भुजा, इन भुजाओं को जोड़ देंगे तो वो आपके पास परिमाप निकल आता है। अगर बात करें परिमाप के बाद में, जो इसका जो क्षेत्रफल होगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 इंटू ए बी सी डी का क्षेत्रफल
फिर प्लस करते हैं त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, 1/2 विकिरण इंटू विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। 1/2 विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। तो नेक्स्ट बात करें अपने कि 1/2 इंटू विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। यहाँ 1/2 नहीं आएगा, ये सीधा ही होगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस एसीडी का क्षेत्रफल अगर जोड़े अपने तो 1/2 विकिरण इंटू विकिरणों पर डाले गए लंबों का योग, ये होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अब चतुर्भुज के बारे में आपने सीख लिया कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज के अंदर 4 भुजाएं होती है, 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं। कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। परिमाप जो होता है वो ए बी बी सी सी डी डी ए को जोड़ते हैं सभी भुजाओं को, तो वो परिमाप फाइंड हो जाता है। जो क्षेत्रफल की बात करें अपने तो जो क्षेत्रफल होगा 1/2 विकिरण इंटू विकिरणों पर डाले गए लंबों का योग, यानी P1 और ये P2, ये अंतर लंब डाले गए हैं तो इनका योग होता है लंबों का वो। तो ये इस प्रकार से अपने चतुर्भुज को डिफाइन कर सकते हैं। ये तो बात हुई चतुर्भुज की, लेकिन चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज के प्रकार पढ़ने हैं आपको। कि सबसे पहले अपने पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। तो सबसे पहले चतुर्भुज के प्रकार। अगर चतुर्भुज के प्रकार देखें हमने तो सबसे पहले देखते हैं पतंग। काइट। जो पतंग की जो शेप होती है आपके पास वो चतुर्भुज के अंदर आती है। तो इसकी जो शेप बनती है वो इस टाइप से बनती है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये पतंग होता है। ये अगर भुजा आपके पास 2 है तो ये भी भुजा कितनी होगी 2। अगर ये भुजा आपके पास 3 है तो ये भुजा भी कितनी होगी आपके पास 3। मतलब कहने का मतलब चतुर्भुज में पतंग की जो शेप होती है वो भी चतुर्भुज के अंदर आती है। उसके 2 युग्म क्या होंगे, बराबर होते हैं, 2 युग्म। तो अपने इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें अलग अलग आसन भुजाओं के 2 युग्म समान लंबाई के हों। मतलब अलग अलग 2 युग्म समान होने चाहिए। ये युग्म समान है और ये समान है तो वो क्या कहलाता है, पतंग जो होता है वो आपके पास चतुर्भुज के अंदर आएगा। तो इसकी डेफिनेशन आप दे सकते हो, इस टाइप की आकृति बनती है पतंग की। अब बात करते हैं 2 नंबर पे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज अगर
इसकी शेप देखिए अपने, तो वो कुछ इस टाइप से बनती है। यानी ए बी सी और डी, इसको मान लेते हैं ई और एफ। ये क्या होती है आपके पास समलंब चतुर्भुज की शेप होती है, इस टाइप से आपसे बनती है। इसमें क्या होता है, भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है। भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समान हो। मतलब समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समान हो। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो आपको, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्रफल होता है वो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं अपने, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। जो यहाँ पे आपको एक ईएफ फाइंड करना पड़ेगा, ईएफ वो क्या होगा, हाफ हो जाएगा किसका, ए बी प्लस डी सी। तो ए बी प्लस डी सी का क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा ईएफ, क्योंकि जो समांतर भुजाओं का योग निकलेगा, यानी ये भुजा इन दोनों के बीच में समांतर है, इसलिए ए बी ईएफ की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 ए बी प्लस सी डी, यानी इनको जोड़ेंगे और इनका हाफ कर देंगे। तो ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं समलंब चतुर्भुज के बाद में कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सबसे पहले अपने डायग्राम देखें तो इस टाइप से बनेगा आपके पास। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो समांतर चतुर्भुज जो होता है, ऐसा चतुर्भुज, डेफिनेशन लिखना चाहें अपने तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजा
जिसमें सम्मुख भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के समांतर युग्म हो, समांतर युग्म हो, मतलब ये भुजा इसके इक्वल होगी। अगर ये भुजा 3 है तो ये भुजा भी 3 हो जाएगी, ये भुजा 4 है तो ये भुजा भी 4 हो जाएगी। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर युग्म में हो तो वो क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है आपके पास। अब इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या होती है? विशेषताओं के बारे में बात करें कि क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है, क्या क्या विशेषताएं रखता है ये समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले देखें तो ये जो विशेषता जो रखता है वो सबसे पहली विशेषता ये रखता है कि AB जो है वो समांतर है किसके? DC के या CD के। फिर जो AD समांतर है किसके? BC के। मतलब ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। तो पहली तो इसकी प्रॉपर्टी होती है समांतर की। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है अगर आपके पास समांतर है तो इनकी भुजाएं भी बराबर होगी, यानी AB भुजा बराबर होगी CD के और AD जो भुजा होगी वो बराबर होगी BC के। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। यानी ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी आती है इसकी वो देखते हैं ये कोण कितना होगा। अगर ये कोण 60 डिग्री है आपके पास तो ये भी कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अगर ये कोण आपके पास 60 है तो ये कोण पूरा कोण हो जाएगा 120 डिग्री। तो सामने वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। यानी A कोण 60 डिग्री, B कोण, C कोण और D कोण, ये तो इनके कोण हो गए। अब कोणों का जो योग होता है, AB कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री आना चाहिए, तभी तो ये 60 है, ये 120 हुआ, टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। 120 और 60 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो इनको अलग अलग अपने इस टाइप से लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B, फिर कोमा कोण B प्लस कोण C, फिर कोमा C कोण प्लस D कोण, फिर कोमा D कोण प्लस कोण A। इस टाइप से लिखा जा सकता है। इनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आपने 3 प्रॉपर्टी देखी कि A प्लस B, B प्लस C कोण, C प्लस D और D प्लस A 180। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो इसमें से एक कोण दे देगा आपको, तो दूसरा निकालना है। तो ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 130 होता तो ये कितना हो जाता? 50 होता, क्योंकि इन दोनों का योग जो होता है कोणों का वो 180 डिग्री होता है। चाहे ये मान लो, चाहे ये मान लो, चाहे इस टाइप से आपको कोण आगे इसमें अपने क्वेश्चन करेंगे। अब चौथी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो होती है कि कोण A बराबर होगा कोण C के, फिर कोण B जो होगा वो बराबर होगा कोण D के। तो कोण A बराबर होगा कोण B के। अब बात करते हैं कि एक इसकी प्रॉपर्टी और है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो बिंदु है आपके पास ये O है। अगर ये पूरी जो इसका विकिरण है ये पूरा 5 सेंटीमीटर है तो मैं इसको 2.5 सेंटीमीटर कर सकता हूँ, 2.5। अगर ये 6 है तो मैं इसको 3 लिख सकता हूँ, 3 और 3, ये टोटल 6 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 5वीं प्रॉपर्टी है तो विकिरण को अपने लिखें तो OA बराबर होगा OC के, फिर कोमा लगाया, फिर OB जो है वो बराबर होगा किसके? OD के। ये 5 प्रॉपर्टी है आपकी फुलफिल करता है समांतर चतुर्भुज। यही प्रॉपर्टी है आयत भी फुलफिल करेगा। यही प्रॉपर्टी है आपकी जो ये
समांतर चतुर्भुज करता है, वर्ग करेगा, आयत करेगा और समचतुर्भुज, ये पांचों प्रॉपर्टियां फुलफिल करेंगे। तो सबसे पहले अपने ये आपने कर दिया। अगर ये टोटल 6 है तो 3 3 हो गई, ये टोटल 5 है तो 2.5 2.5 हो गई। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होती है। अब अगर इसका अपने विकिरण की बात करें कि भाई अब ये अगर अपने इसके विकिरण देखें कि भाई क्या AC स्टार लगा के लिख रहा हूं, AC नॉट इक्वल होता है BD के। कहने का मीन्स ये है कि इनके विकिरण समांतर चतुर्भुज का विकिरण बराबर नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकिरण बराबर नहीं होते हैं और इनका जो क्षेत्रफल होता है, इसका समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई। इससे शो किया जाता है इसको आधार इंटू ऊंचाई। तो ये आपको समांतर चतुर्भुज के अंदर विशेषताएं पता होनी चाहिए। 5 प्रॉपर्टी तो ये है और इनके विकिरण देखना है आपको और इसका क्षेत्रफल देखना है। क्या समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज हो सकता है? हो सकता है, लेकिन समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो ये आप साइड में बात अपने लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज जो होता है वो समलंब चतुर्भुज होता है और जो समलंब चतुर्भुज होता है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होता। तो ये अपने लिख सकते हैं बात कि यहां लिख रहा हूं मैं कि समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। ये प्रॉपर्टी है समांतर चतुर्भुज की। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं अपने आयत की। तो सबसे पहले आयत का डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से अपने इसकी विशेषताएं देखेंगे क्या होती है। ये एक आयत है A, B, C और D। सबसे पहले अपने बात करते हैं जो आयत के जो विकिरण होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं। ये जो आयत के कोण होते हैं A, B, C, D शीर्ष जो होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसके जो विकिरण होते हैं वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करें, ये एक आयत है आपके सामने, तो इस आयत की अगर मैं बात करूं तो जो पहली जो है इसकी कंडीशन वो ये है कि ये जो आपके जो समांतर चतुर्भुज है, जो अभी आपने किया है समांतर चतुर्भुज, जो आपने अभी समांतर चतुर्भुज किया है उसके अंदर 1 से लेकर 1 से जो 5 तक आपने प्रॉपर्टियां पढ़ी वो सेम विशेषताएं ये आयत रखता है। कहने का मीन्स ये है कि जो समांतर चतुर्भुज है आपके पास 1 से 5 तक आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी वो सेम प्रॉपर्टी आयत भी रखता है और वर्ग भी रखेगा और समचतुर्भुज भी रखेगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि 4 कोण होते हैं इसमें। तो 4 इसमें क्या होते हैं? कोण होते हैं। कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। प्रत्येक कोण कितने का होता है? प्रत्येक कोण 90
समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, 1 से 5 प्रॉपर्टी फुलफिल करता है चारों कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। अब इसके विकिरण देखते हैं। तो विकिरण की अगर बात करूं मैं, विकिरण मानते हैं कि ये विकिरण है इसका, विकिरण है AC बराबर होगा BD के। कहने का मीन्स ये है कि अगर आपके पास अगर आयत है तो उसका विकिरण बराबर होता है, वर्ग होगा तो भी उसका विकिरण बराबर होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज का जो विकिरण होता है वो बराबर नहीं होते हैं। तो ये कंडीशन लिखी। अब इसका अपने परिमाप देखते हैं। जो परिमाप, इसका परिमाप देखें तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये इसका क्या होता है, परिमाप होता है आयत का। अब आयत के बारे में पढ़ें तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें आयत की, तो वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर इसकी विकिरण की बात करूं तो विकिरण इसका होता है रूट लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो विकिरण जो होता है वो लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यही समांतर चतुर्भुज का भी परिमाप यही होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल लिखा आपने, विकिरण लिखा। अब इसकी जो ये भुजा मैंने 3 ली तो ये भुजा भी 3 होगी, ये भुजा 4 है तो ये भुजा भी 4 होगी। यानी कहने का मीन्स ये है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी एक कंडीशन अपने और लिख सकते हैं इसके अंदर कि जो AB होगा वो बराबर होगा किसके, CD के, और जो AD बराबर होगा वो होगा BC के। ये भी बराबर भुजाएं आपस में क्या होती है इनकी, वो बराबर होती है। वो अपने कंडीशन इसमें लिख सकते हैं कि ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 4 है तो वो भी 4 है आपके पास। तो इस प्रकार ये आयत हुआ आपके पास। तो आयत के बाद में अपने करेंगे समचतुर्भुज। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बात करते हैं समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज, अगर इसका डायग्राम देखें अपने समचतुर्भुज का, वो कुछ इस टाइप से बनता है। ये A, ये B, ये C और ये D। इसके जो विकिरण होते हैं वो बराबर कभी नहीं होते। यानी AC नॉट इक्वल होगा BD के। विकिरण कभी भी समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के बराबर नहीं होते। अब इनके जो मध्य का कोण है, ये विकिरणों के मध्य कोण कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। अगर ये भुजा 3 है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। तो सबसे पहले अपने देखें इसकी जो चतुर्भुज के बारे में लिखे अपने, तो सबसे पहले ये चतुर्भुज जो समचतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की 1 से लेकर 5 विशेषताएं ये रखता है।
मतलब समांतर चतुर्भुज 1 से लेकर 5 विशेषताएं ये रखेगा। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि जो चारों भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर होती है। विकिरणों के मध्य कोण, विकिरणों के मध्य कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री। अब विकिरण देखिए, इसका जो विकिरण है आपके पास, क्या विकिरण बराबर होंगे इसके? तो AC नॉट इक्वल होगा BD के, मतलब विकिरण बराबर नहीं होते हैं इसके। अब बात करते हैं अपने इसका परिमाप। परिमाप जो होता है इसका वो 4 इंटू भुजा, मतलब जो भी भुजा आएगी इसको 3 या तीनों को जोड़ दोगे चारों को, या इस एक भुजा को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 12 आएगा, वैसे भी 12 आएगा। अगर ये भुजा 3 है तो 4 इंटू भुजा। अब अगर इसका अपनी बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? तो इसका जो क्षेत्रफल होगा समचतुर्भुज का वो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ये इसका क्षेत्रफल होता है। या इसको अपने ये भी लिख सकते हैं आधार इंटू ऊंचाई। कई बार ये भी यूज हो जाता है आधार इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 विकर्णों का गुणनफल आधार इंटू ऊंचाई भी लिखा जाता है इसको। तो ये तो हो गया आपके पास समचतुर्भुज की कंडीशन। अब बात करेंगे अपने वर्ग के बारे में। वर्ग, तो वर्ग क्या होता है आपके पास इस टाइप से, इसकी A, B, C और D। अगर ये भुजा 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। विकिरण देखें AC और BD, इनके भी जो बीच में मध्य कोण होगा वो कितना होता है? विकिरणों के मध्य कोण 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा और 90 डिग्री का होगा। तो वर्ग भी क्या करता है? समांतर चतुर्भुज की 1 से लेकर 5 तक की जो प्रॉपर्टी है वो फुलफिल करता है। समांतर चतुर्भुज की 1 से लेकर 5 प्रॉपर्टी तक ये फुलफिल करेगा। चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण समकोण होते हैं और विकिरणों के मध्य कोण भी क्या होंगे? समकोण होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अपने चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। विकिरणों के मध्य कोण, विकिरणों के मध्य कोण 90 डिग्री का होता है। विकिरणों के मध्य कोण 90 डिग्री का होता है। विकिरणों के मध्य कोण 90 डिग्री का होता है। चारों कोण समकोण होते हैं। मतलब A पे कोण बनेगा वो भी 90 डिग्री का होगा, B पे बनेगा 90, C पे 90, D पे 90।
अगर इसके विकिरण की बात करें अपने, जो विकिरण होता है वो आपके पास AC बराबर होगा BD के, यानी वर्ग और आयत के जो विकिरण होते हैं वो बराबर होते हैं। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के विकिरण बराबर नहीं होते। अगर भुजा की बात करें अपने, इसका परिमाप देखें तो 4 इंटू भुजा, वही सेम कि चारों भुजाएं हैं तो उनको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परिमाप आ जाएगा आपके पास। तो वर्ग का विकिरण, अगर वर्ग का आपको विकिरण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? √2 इंटू भुजा हो जाएगी आपके पास, यानी विकिरण जी ऐसे मानो ये आपको दिया हुआ है, इससे आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। तो √2 इंटू भुजा। जो क्षेत्रफल होता है इसका, जो क्षेत्रफल की बात करें हमने तो होता है भुजा इंटू भुजा या भुजा इंटू भुजा, या इसको अपने इस टाइप से भी लिखा जा सकता है 1/2 विकिरणों का गुणनफल। 1/2 विकिरणों का गुणनफल। तो ये वर्ग के बारे में आपने कंडीशन सीखी कि ये प्रॉपर्टीज वर्ग फुलफिल करता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग। अब एक बात आपको नोट करके लिखनी है कि चारों कोण 90 डिग्री प्लस पाइथागोरस प्रमेय, चारों कोण 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय और विकिरण बराबर। तो वो किसके होते हैं? आयत और वर्ग के। चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगती है और विकिरण बराबर होते हैं आयत और वर्ग के। अब बात करते हैं चारों भुजाएं बराबर हो और विकिरणों में कोण 90 डिग्री हो। चारों भुजाएं बराबर वह विकिरणों में कोण 90 डिग्री, और जो क्षेत्रफल है वो होगा 1/2 विकिरणों का गुणनफल। तो ये जो प्रॉपर्टीज रखते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है, विकिरणों में कोण 90 डिग्री होता है और क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 विकिरणों का गुणनफल होता है। तो ये होता है समचतुर्भुज और वर्ग। ये दोनों कंडीशनें फुलफिल करता है। तो ये नोट करके आपको बात लिखनी है कि चारों कोण 90 डिग्री के हो, पाइथागोरस प्रमेय लगता है, विकिरण बराबर होते हैं तो उसको आयत और वर्ग की प्रॉपर्टी फुलफिल करते हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर हो, विकिरणों में कोण 90 डिग्री हो, फिर विकिरणों का गुणनफल है, यानी ये तीनों प्रॉपर्टी जो है वो समचतुर्भुज और वर्ग रखते हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका फायदा आपके फ्रेंड्स भी उठा सके। तो हैव यू नाइस डे, थैंक यू।